आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, ये जो है 9 सितंबर शुक्रवार फ्राइडे का, जिसको बोलते हैं प्ले अलोंग शुक्रवार का शो है। सबसे पहले जो है हॉट सीट पर नवीन जी आए थे, उसके बाद जय उमेश शाह जी आए थे। और जो ट्रिपल एफ के लिए क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको ये पूरा वर्जन बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और ये जो है हिंदी वर्जन है, ऑडियो वर्जन है और हिंदी इंग्लिश मिक्स है। क्वेश्चन जो है मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा और बीच बीच में हिंदी में भी बताता रहूँगा आपको। तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो था, व्हाट डज द डोमेन नेम, इन्वर्टेड कॉमा में था .in, which is seen at the end of many government websites stand for? A. International, B. India, C. Internet or D. Incognito. Its right answer is option B. India. हमको जो है इस उत्तर को देने के लिए 200 अंक मिलते हैं। सही आंसर देने पर 200 पॉइंट्स मिलते हैं और उनको जो है एक सही आंसर मिलता है। और इस फर्स्ट फिंगर फर्स्ट में जो सेकंड क्वेश्चन था वो था, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज कॉमन टू द नेम्स ऑफ 2 मूवीज स्टारिंग वरुण धवन एंड आलिया भट्ट? ऑप्शन ए डार्लिंग्स, ऑप्शन बी दुल्हनिया, ऑप्शन सी जिंदगी और ऑप्शन डी पंजाब। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन बी दुल्हनिया। थर्ड क्वेश्चन ऑफ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट इज, इन जुलाई 2022 Indermeet Gill was appointed as the chief economist of which of these? Option A Red Cross, option B WHO, option C World Bank Group और option D UNESCO. Its right answer was option C WBG means World Bank Group. तो इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दे के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हॉट सीट पर आ गए थे। और उसके बाद जो नवीन कुमार जी, और उसके बाद जो उनके लिए पहला प्रश्न आया था जो कि 1000 रुपये का होता है, वो था, अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर हिंदी फ्रेज व्हाट कैन वन नॉट डू विद जस्ट वन हैंड? ए बुरुश, बी क्लैप, सी कॉम्ब और डी पॉइंट। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन बी क्लैप। इसका मतलब था कि एक प्रमुख हिंदी कहावत के अनुसार एक व्यक्ति जो है एक हाथ से क्या नहीं कर सकता है, वो ब्रश नहीं कर सकता, ताली नहीं बजा सकता, बाल नहीं काट सकता है, पॉइंट नहीं कर सकता। तो इसका जो उत्तर है, एक हाथ से व्यक्ति ताली नहीं बजा सकता। दूसरा प्रश्न था 2000 रुपये के लिए, वो था, वो एक खाने के लिए प्रश्न था, खाने से जुड़ा हुआ, कि विच ऑफ दिस कंप्लीट्स द नेम ऑफ द फॉलोइंग डिशेज? मीसल डैश वड़ा डैश एंड डैश भाजी। इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। ऑप्शन थे ए ढोकला, बी डोसा, सी पाव और डी नान। इट राइट आंसर वाज पाव, मीसल पाव, वड़ा पाव एंड पाव भाजी। क्वेश्चन था कि इन डिश को जो है उनके नाम से पूरा करिए और फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे और उसमें सही उत्तर भरना था, ढोकला, डोसा, पाव या नान। तो ये था मीसल पाव, वड़ा पाव और पाव भाजी। 2000 रुपये का प्रश्न था। उसके बाद तीसरा प्रश्न आया था 3000 रुपये के लिए, जो कि था एक इमेज क्वेश्चन जिसमें 4 इमेज दिखाई गई थी। फर्स्ट इमेज ऑफ गोट, सेकंड अ स्नेक, थर्ड इमेज ऑफ अ काउ एंड जो फोर्थ इमेज वाज ऑफ अ टाइगर। Question was, if you are bitten by which of these animals would you have to take anti-venom? इनमें से किस जानवर या पशु के काटने के बाद आपको जो है एंटी वेनम मीन्स जो है उसको काटता है, जो कहते हैं विष को काटता है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। 4 ऑप्शन थे, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी और इमेज ऑप्शन डी। तो जो स्नैक वाली इमेज थी, तो जब सांप काटता है तो उसके लिए आपको जो है प्रतिरोधक विष की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक सांप के ही विष से बनता है। चौथा प्रश्न था मित्रों 5000 रुपये के लिए, जो कि था,
What name is common to an attacking position in football and the piece used to hit other pieces in carom? A goalkeeper, B defender, C midfielder और D स्ट्राइकर। ये प्रश्न था इनमें से ऐसा सामान्य पोजीशन कौन सा है जो कि फुटबॉल में भी होता है और कैरम बोर्ड का जो गेम होता है उसमें भी होता है, वो कॉमन वर्ड कौन सा है। तो फुटबॉल के फील्ड में जो है स्ट्राइकर होता है और कैरम में भी स्ट्राइकर होता है जिससे गोटियों को मारा जाता है। तो इट राइट आंसर वाज ऑप्शन डी स्ट्राइकर। स्ट्राइकर इसका सही उत्तर था। इसके बाद अगला प्रश्न था 5वां प्रश्न जो कि खेल का पहला पड़ाव होता है 10,000 रुपये के लिए। वो था एक म्यूज़िक सॉन्ग, म्यूजिक क्वेश्चन था, एक गाना सुनाया गया था और उसमें था विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स गिव्स इट्स नेम टू दिस सॉन्ग। सॉन्ग जैसे सुनाते हैं उसमें थोड़ा मेन जब वर्ड आने वाला होता है उसको काट देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसके आगे क्या था। तो वो था क्वेश्चन, ऑप्शन थे उसमें सफ़ेद टोपी, लाल रुमाल, सी काला चश्मा और डी नीली कमीज। तो ये जो गाना था वो था काला चश्मा जज़्दा है तेरे मुखड़े पे। तो इट राइट आंसर वाज ऑप्शन सी काला चश्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी काला चश्मा था। तो इसका इन्होंने सही उत्तर दे के जो है 10,000 रुपये जीत लिए थे और पहला पड़ाव पार कर लिया था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आया था, छठा क्वेश्चन जो कि 20,000 रुपये के लिए होता है। वो था दूध सागर, जोग एंड चित्रकूट आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट जियोग्राफिकल फीचर इन इंडिया। दूध सागर, जोग और चित्रकूट किसके उदाहरण हैं जो कि हमारी भौगोलिक संरचना में पाए जाते हैं भारत की। ए प्लाट्यू, बी लेक, सी डेजर्ट और डी वाटरफॉल। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन डी वाटरफॉल। झरने जो होते हैं वो इसका सही होता था ऑप्शन डी। पहला जो था प्लाटू था, दूसरा झील, तीसरा जो था डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान और चौथा जो था वाटरफॉल जिसको झरना बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था वो था इन हिंदू माइथोलॉजी, 40,000 रुपये का क्वेश्चन था। इन हिंदू माइथोलॉजी ऑन द बैक ऑफ विच ऑफ लॉर्ड विष्णुज अवतार्स वॉज माउंट मंदरा प्लेस्ड फॉर द समुद्र मंथन। प्रश्न था हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के किस अवतार ने जो मंदार पर्वत था जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय की बात है कि विष्णु जी के किस रूप ने उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। ऑप्शन ए कूर्म, ऑप्शन बी कल्की, ऑप्शन सी मत्स्य और ऑप्शन डी वराह। इट राइट आंसर वॉच ऑप्शन सी मत्स्य, ऑप्शन ए कूर्म। कूर्म मीन्स कछुआ, टॉर्टोइज। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन ए कूर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज द सम ऑफ द जर्सी नंबर्स दीज टू क्रिकेटर्स यूजली वियर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। ये जो था मित्रों एक इमेज क्वेश्चन था जिसमें दो इमेज दिखाई गई थी। एक विराट कोहली थे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा जी थे और ऑप्शन थे 45, बी 18, सी 63 और डी 100। इट राइट आंसर वॉज ऑप्शन सी 63। इसका सही उत्तर जो है 63 था। इसमें मतलब ये पूछा गया था कि ऐसे ये दो क्रिकेटर जो हैं इनका जो ये जर्सी पहनते हैं क्रिकेट टीम वाली, तो उनमें से जो टोटल नंबर होता है इनकी जर्सी का वो क्या था, तो वो था 63। ये मेरा जो है उत्तर गलत हो गया था, मैं समझ नहीं पाया था इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था वो था 9वां क्वेश्चन जो कि 1,60,000 का होता है। विच ऑफ दीज एम्पायर्स वॉज द अर्लीस्ट टू रूल ओवर इंडिया। इनमें से किस साम्राज्य ने सबसे पहले शासन किया था भारत के ऊपर। ए गुप्त, बी मौर्य, सी चालुक्य और डी मुगल। इट राइट आंसर वॉज ऑप्शन बी मौर्य। मौर्य साम्राज्य ने शासन किया था सबसे पहले भारत के ऊपर।
इसके बाद 10वां और क्वेश्चन आया था जो कि 3,20,000 का होता है और खेल का दूसरा पड़ा होता है। वो प्रश्न था, द वाटर्स ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट अल्टीमेटली मर्ज विद द रिवर गंगा? ए झेलम, बी सोन, सी चंबल और डी गंधक या गंडक। इसमें पूछा गया था कि इसमें से किस नदी का जो जल है वो गंगा नदी में नहीं मिलता है जाके। तो इसका जो सही उत्तर था मित्रों वो था ऑप्शन ए झेलम। ये उत्तर भी मेरा गलत हो गया था। तो इस तरह इन्होंने इस प्रश्न का भी सही उत्तर दे के 3,20,000 जीत लिए थे। उसके बाद क्लैपिंग हुई थी, चेक मिला था जो कि इन्होंने अपने पापा को दिया था जाके और उनका आशीर्वाद लिया था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आया था जो कि 6,40,000 का होता है। वो था, विच यूएस प्रेसिडेंट्स फर्स्ट वाइफ आ फॉर्मर मॉडल नेम्ड इवाना पास्ट अवे इन जुलाई 2022? ए जो बाइडन, बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सी डोनाल्ड ट्रंप और डी बराक ओबामा। ये प्रश्न था कि किस यूएस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति की पहली बीवी जो कि एक मॉडल भी रह चुकी हैं जिनका नाम इवाना था, जुलाई 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। जो बाइडन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा। तो इनका जो पूरा नाम था वो था इवाना ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रथम पत्नी थी, फर्स्ट वाइफ थी, पहली पत्नी थी और इनका जुलाई 2022 में निधन हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो होता है एक बोनस क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए होता है, उससे हम सही उत्तर दे के 100 पॉइंट्स जीत सकते हैं। वो था, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंडियन करेंसी नोट? ये जो क्वेश्चन होता है ये आरबीआई की तरफ से होता है। फर्स्ट ऑप्शन वॉज 15, सेकेंड 12, सी 21 और डी 17। इसमें पूछा गया था कि इंडियन करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं। ए 15, बी 12, सी 21 और डी 17। तो इसका जो सही उत्तर था मित्रों वो था ऑप्शन डी 17, 17 ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये भी मेरा गलत हो गया था, मैंने इसमें दिया था शायद 15। और उसके बाद एक और बोनस क्वेश्चन आया था जो कि 500 पॉइंट्स का होता है और ये एशियन पेंट्स हाइड्रोलॉक की तरफ से होता है। वो था, विच एरियाज ऑफ द हाउस शुड बी वाटर प्रूफ? ए इंटीरियर वॉल्स, बी एक्सटीरियर वॉल्स, सी टेरेस और डी ऑल ऑफ द एबव। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये था कि इसमें से आपको घर के कौन से हिस्से में वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। अंदरूनी दीवारें, बाहरी दीवारें, टेरेस यानी कि छत या सभी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी सभी में वाटर प्रूफिंग की आवश्यकता होती है। 6:40 वाला जो प्रश्न था मित्रों वहाँ इन्होंने लाइफलाइन ली थी जो कि ऑडियंस पोल था। और आज जो है बहुत समय बाद मेरे हिसाब से आफ्टर मैनी ईयर्स, अनेक वर्षों के पश्चात ऐसा हुआ है कि ऑडियंस ने किसी को हरवा दिया हो। आज दो कंटेस्टेंट ही आए थे आज प्ले अलॉन्ग शुक्रवार में और दोनों ने जो है ऑडियंस पोल लिया था। और ये पहले वाले जो थे नवीन कुमार जी, इन्होंने ऑडियंस पोल लिया था 6,40,000 के प्रश्न पे। और जो है ऑडियंस ने गलत उत्तर दिया था, उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोला था और गलत उत्तर हो गया था, जबकि सही उत्तर था डोनाल्ड ट्रंप और ये हार गए थे। सही उत्तर देते तो 6:40 जीतते, आगे भी खेलते, पर ये हार गए थे तो ये जो है 3:20 लेके गए। कोई हानि नहीं हुई क्योंकि 3:20 ये ऑलरेडी जीत चुके थे। उसके बाद ये बोनस क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया, ब्रेक आए, उसके बाद फिर फर्स्ट एज फिंगर फर्स्ट हुआ और उसमें पहला प्रश्न था, ए गजरा इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू एडॉर्न विच ऑफ दीज? ए फीट, बी नेक, सी हेयर और डी बैक। गजरा जो है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए पैरों में, गर्दन में, बालों में या बैक मतलब पीछे। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी हेयर। ये जो है बालों में पहना जाता है। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन सी हेयर।
गजरा जो है बालों में लगाया जाता है। दूसरा फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन था, इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स आर गोल्स नॉट स्कोर्ड, इनमें से किस खेल में इस गोल जो होते हैं वो स्कोर नहीं होते हैं या गोल होते ही नहीं है। ए फील्ड हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी वाटर पोलो और ऑप्शन डी ट्रिपल जंप। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन डी ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप जो होती है यानी कि 3 कूद, इसमें कोई गोल नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन था फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का, विच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड फर्देस्ट नॉर्थ, ए विंध्यास, बी काराकोरम, सी नीलगिरीज और डी सतपुरा। इनमें से इस पर्वत की रेंज श्रृंखला जो है वो नॉर्थ साइड में है, बिल्कुल नॉर्थ साइड में। ए विंध्य, बी काराकोरम, सी नीलगिरी और डी सतपुरा। तो इसका जो मित्रों सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी काराकोरम। ये भी मेरा अनुचित हो गया था, रॉन्ग हो गया था, गलत हो गया था। तो ये थे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर दे के हॉट सीट पर आ गए थे शाह जी। और इसी बीच में जो हमारे लिए बोनस क्वेश्चन आया था, ब्रेक आया था क्योंकि, तो बोनस क्वेश्चन आया था जो कि था 500 पॉइंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल स्वीट एसोसिएटेड विद गणेश चतुर्थी। अनंत चतुर्दशी थी आज, तो इसलिए क्वेश्चन आया था गणेश जी से जुड़ा हुआ। ए मोदक, बी रसगुल्ला, सी काजू कतली और डी गुलाब जामुन। इनमें से कौन सी जो ट्रेडिशनल स्वीट होती है यानी कि मिठाई होती है जो त्योहारों पर प्रयोग की जाती है, गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई है, मोदक, रसगुल्ला, काजू कतली या गुलाब जामुन। तो आप सब जानते होंगे गणेश जी का प्रिय मिष्ठान क्या है, तो वह है मोदक। इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए मोदक। राइट आंसर वाज ऑप्शन ए मोदक। इसका सही उत्तर दे के आप जो है अपने स्कोर में एक्स्ट्रा 500 पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जय उमेश शाह जी आ गए थे हॉट सीट पर, और पहला प्रश्न जो उनके लिए आया था 1000 रुपये के लिए वो था, कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, गरजने वाले बादल डैश नहीं। ऑप्शन ए बरसते, ऑप्शन बी मरते, ऑप्शन सी भागते और ऑप्शन डी रोते। इस हिंदी कहावत को पूरा करिए। गरजने वाले बादल रिक्त स्थान था नहीं, बरसते नहीं, मरते नहीं, भागते नहीं या रोते नहीं। तो ये पूरी कहावत है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आया था इनके लिए 2000 रुपये के लिए, विच ऑफ दिस इज अ पोस्ट इन द लोकसभा, ए रेडियो, बी स्पीकर, सी स्क्रीन और डी टच पैड। लोकसभा में इनमें से कौन सी पोस्ट जो है होती है, रेडियो होती है, स्पीकर होती है, स्क्रीन होती है, टच पैड होती है। तो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी स्पीकर। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन बी स्पीकर। तीसरा प्रश्न आया था 3000 रुपये के लिए, विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन रेफर टू बोथ अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अ बिग सिटी। इनमें से कौन सा शब्द जो है एक परिवहन के लिए, यात्रा के लिए और एक बड़े शहर दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ए बस, बी ट्रेन, सी मेट्रो और डी ऑटो। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन सी मेट्रो। बड़े शहर जो होते हैं उनको मेट्रो सिटी बोलते हैं, और मेट्रो जो है ट्रेन भी होती है जिसमें हम ट्रेवल करते हैं। उसके बाद जो इनके लिए अगला प्रश्न आया था 5000 रुपये के लिए, वो था एक इमेज क्वेश्चन जिसमें एक ब्रश दिखाया गया था, पेंट वाला ब्रश जो रोलर होता है, और पूछा था मेंबर्स ऑफ विच ऑफ दीज प्रोफेशंस वुड यूजली यूज सच एन इम्प्लीमेंट। इनमें से किस प्रोफेशन या व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इसको प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन थे बटचर, बी इलेक्ट्रीशियन, सी प्लम्बर और डी पेंटर। यानी कि पहला ऑप्शन था ए कसाई, बी बिजली वाला, सी प्लम्बर जो ये होते हैं नल वाले, और डी पेंटर पुताई वाला। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन डी पेंटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पेंटर था।
अगला क्वेश्चन इनके लिए आया था 10,000 रुपये के लिए, जो कि खेल का पहला पड़ाव था। उसमें 4 इमेज दिखाई गई थी। पहली थी सेब की, दूसरी बनाना, फर्स्ट एप्पल, सेकंड बनाना, थर्ड ब्लैक ग्रेप्स और ऑप्शन डी इमेज ऑप्शन डी जो था वो था पॉमग्रेनेट यानी कि अनार। और क्वेश्चन था द हिंदी नेम फॉर अ बड ऑफ विच ऑफ दीज फ्रूट्स गिव्स अस अ कैरेक्टर फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम। ये जो इमेज दिखाई गई है कि हिंदी फिल्म में इनमें से किसका जो नाम है वो एक कैरेक्टर के नाम से भी मेल खाता है मुगले आजम पिक्चर में, मूवी में। सो इट्स राइट आंसर वाज ऑप्शन डी अनार। इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी था अनार, क्योंकि मुगले आजम में एक जो कैरेक्टर थे बहुत प्रसिद्ध, एक सलीम और एक अनारकली, तो ये जो है इसका उत्तर था अनारकली, ऑप्शन डी, इमेज ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन इनके लिए आया था 20,000 रुपये के लिए, जो कि था द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं शॉर्ट में, SEBI, कम अंडर द परव्यू ऑफ विच ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज। सेबी जो है वो किस मिनिस्ट्री के जो एक मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर आते हैं, सेबी से जुड़े हुए मामले किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, कॉमर्स या इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, स्टील मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं या रेल मंत्रालय के, तो ये जो हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन था इनके लिए 40,000 रुपये के लिए, विच ऑफ दीज इंडियन यूनियन टेरिटरीज इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट, ए जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़ और डी पुदुचेरी। इनमें से कौन सी इंडियन यूनियन टेरिटरी जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या पुदुचेरी। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन बी लद्दाख। सही उत्तर जो है वो था ऑप्शन बी लद्दाख। इसके बाद इनके लिए अगला प्रश्न आया था जो कि 80,000 रुपये के लिए होता है, विच फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट इन 1952। कौन से भविष्य के प्रधानमंत्री बने थे जो कि बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1952 में। ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी गुलजारी लाल नंदा और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं वो भविष्य के प्रधानमंत्री बने थे जो कि 1952 में बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद जो इनके लिए 9वां प्रश्न आता है जो कि 1,60,000 का होता है, और वो एक इमेज क्वेश्चन था जिसमें अंपायर की इमेज दिखाई गई थी जो कि अपने कंधे पे उंगली रखे हुए साइन कर रहे थे। तो पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इमेज, व्हाट डज दिस सिग्नल बाय द अंपायर इन क्रिकेट सिग्निफाई। कि ये जो अंपायर क्रिकेट में सिग्नल दे रहे हैं ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या दर्शाता है। ऑप्शंस व शॉर्ट रन, टाइम्ड आउट, हैंडलिंग द बॉल और ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। तो इट राइट आंसर बाद ऑप्शन ए शॉर्ट रन, जो वो दर्शा रहे थे उसका अर्थ होता है शॉर्ट रन। इसके बाद पहला पड़ाव आया था, दूसरा पड़ाव आया था जो कि 3,20,000 का होता है, और उसका क्वेश्चन था विच ऑफ दीज रिवर्स लेंड्स इट्स नेम टू द सुपर कंप्यूटर सेटअप इन IIT रुड़की इन 2022। इनमें से किस नदी का नाम सुपर कंप्यूटर से मिलता है जो कि IIT रुड़की ने 2022 में निर्मित किया था, विकसित किया था। ए इंडस, बी यमुना, सी नर्मदा और डी गंगा। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन डी गंगा। इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी गंगा। गंगा नदी से जुड़ा हुआ था ये कंप्यूटर। इसके बाद इनका जो है 320 का चेक दिया जाता है, क्लैपिंग होती है,
और उसके बाद जो है 1000 पॉइंट्स के लिए हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स जीतने के लिए क्वेश्चन आता है, वो आया था ब्रेक में। वो था हु एमंग दीज इज़ जनरली अलाउड टू टच द फुटबॉल विद हिज हैंड्स ड्यूरिंग प्ले इनसाइड द फील्ड। इनमें से फुटबॉल खेलते समय खेल के मैदान के अंदर कौन जो है फुटबॉल को अपने हाथों से भी छू सकता है। ऑप्शन वाज ए डिफेंडर्स, बी गोलकीपर, सी स्ट्राइकर्स और डी फॉरवर्ड्स। इट राइट आंसर वाज ऑप्शन बी गोलकीपर। इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी गोलकीपर। वो गोलकीपर खेल के मैदान में फ़ुटबॉल को अपने हाथों से छू सकता है और सही उत्तर दे के 1000 अंक जीत लिए थे मैंने। इसके बाद ब्रेक के बाद जो इनके लिए क्वेश्चन आता है वो था 11वां क्वेश्चन। असरार हसन खान was the real name of which lyricist who was honored with the Dada Saheb Phalke Award in 1993, the first for a regular lyricist। असरार हसन खान किस गीतकार का वास्तविक नाम था जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं, उनको मिल चुका है ये अवार्ड 1993 में। और इसके ऑप्शन जो थे वो थे हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी या कैफ़ी आजमी। ये 4 ऑप्शन थे और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन बी मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी अदर नेम इज़ असरार हसन खान। इसका सही उत्तर दे के इन्होंने लाइफलाइन का प्रयोग किया था और अपने फ्रेंड से पूछी थी और उन्होंने इसका सही उत्तर दे दिया था बिना ऑप्शन सुने। उसके बाद इनके लिए अगला क्वेश्चन आया था जो कि 12,500 का था, 12,50,000 का। वो था इफ़ ऑरोरा बोरियालिस और नॉर्दर्न लाइट्स आर फाउंड इन द आर्कटिक which of these is its equivalent in the southern hemisphere। इसका जो मतलब था कि यदि ऑरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो आर्कटिक में पाई जाती हैं तो इसके ही समानांतर सदर्न जो दक्षिणी हैं हेम्स्फीयर उसमें जो पाई जाती है उसका नाम क्या होगा। ऑप्शन थे ऑरोरा मेडागास्करी, ऑप्शन बी ऑरोरा ब्राज़ीलिया, ऑप्शन सी ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑप्शन डी ऑरोरा क्रक्स। ये 4 ऑप्शन थे और इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। मैंने इसका सही उत्तर दिया था और अमित जी और जो प्लेयर थे वो दोनों इसको जो है अरोड़ा बोल रहे थे, तो हंसी भी आ रही थी सुन के। और ये जो एक्चुअली ऑरोरा है, AURORA, और जो पूरा ऑप्शन है राइट वाला उसका नाम है AURORA ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, AUSTRALIS ऑस्ट्रालिस। राइट आंसर बाद ऑप्शन सी ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। सही होता जो है वो ऑरोरा ऑस्ट्रालिस था। तो इस तरह जो है इन्होंने 12,500 जीत लिए थे। उसके बाद शायद इसका उत्तर इनको नहीं मालूम था तो इन्होंने जो है क्विट कर दिया था क्योंकि ये 6:40 3:20 पे नहीं आना चाहते थे, क्योंकि अगर उत्तर गलत हो जाता तो ये 6:40 जो जीते थे वो हार जाते और 3:20 पे आ जाते, तो ये नहीं खेलना चाहते थे। इन्होंने लाइफलाइन का पहले ही प्रयोग कर लिया था, इसलिए जो है इन्होंने गेम क्विट कर दिया और ये 6:40 लेके चले गए। तो ये था मित्रों क्विज नंबर 26 जो कि था फ्राइडे 9 सितंबर स्पेशल शो ऑफ फ्राइडे प्ले अलोंग शुक्रवार। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, और चैनल पर नए हैं तो घंटी बजाना ना भूलें। जैसे हम मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं तो घंटी बजा दीजिएगा और जब आप ज़ोर से बजाएंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा बेल वाला, उसको अवश्य दबाइएगा। बेल जब दबाएंगे सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको अवश्य प्रेस करिएगा जिससे आपको सभी वीडियो मिल सकें। और KBC की तैयारी के लिए मैं आगे भी और भी वीडियो लाता रहूँगा और आप चैनल पर विजिट करिए, आपको KBC की तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिससे आपको सहायता होगी।
कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।